बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 1 अपडेटेड एडिशन चैप्टर नंबर 3 की प्रैक्टिस नाउ स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट, मुझे बहुत सारे वीडियोस के नीचे कमेंट्स आते हैं कि काइंडली आप प्रैक्टिस नाउ भी करवा दें। तो थर्ड चैप्टर की प्रैक्टिस नाउ से हम लोग स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो प्रैक्टिस नाउ हमारे पास पेज नंबर 72 पे है, इंट्रोडक्शन टू सेट्स की। ठीक है, सो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है, ए इज़ द सेट ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10। ए एक ऐसा सेट है जिसमें इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं लेकिन कौन से? पॉजिटिव वाले, और पॉजिटिव वालों में भी सिर्फ इवन। ठीक है, और वो भी 10 से लेस। सो पहले पार्ट में हम लोगों ने बताना है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इन सेट नोटेशन। अब हम लोगों ने ए का सेट बनाना है। ठीक है, और बी पार्ट में हम लोगों ने बताना है ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू और फॉल्स। सो हम लोग सबसे पहले ए पार्ट को देख लेते हैं कि हमारे पास जो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं। ठीक है, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स इंटीजर हो हमारे पास पॉजिटिव वाले, और पॉजिटिव वाले भी कौन से? इवन हो, और लेस देन 10 हो। सो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं? 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं। अब वो तो पॉजिटिव इंटीजर्स हुए, उसमें इवन कौन से होंगे? सो हमारे पास इवन होगा 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा। सो इसी तरह जब हम देखते जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने जो सेट बनाना है ना इवन पॉजिटिव इंटीजर्स का, वो लेस देन 10 होना चाहिए। सो ए को डिनोट करेंगे क्योंकि सेट का नाम ए गिवन है। सो उसमें हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं 2 4, ये भी देखिए 10 से छोटे हैं, 6 8। ठीक है, और 10 से छोटे लेना है, इक्वल टू नहीं लिखा इसीलिए हम 10 को नहीं लेंगे, और 8 तक हमारे पास इवन पॉजिटिव इंटीजर्स आ चुके हैं। तो ये हमारा सेट ए कंप्लीट हो चुका है। तो बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए बी पार्ट में ट्रू फॉल्स बताना है। 8 इज़ एलिमेंट ऑफ ए। अब हम लोगों ने ये बताना है कि क्या 8 जो है वो ए का एलिमेंट था। सो यहाँ देखें डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने जो सेट बनाया है उसके अंदर 8 है, तो ये हमारे पास ट्रू है। ठीक है, ट्रू हमारे पास आएगा क्योंकि 8 ए का एलिमेंट है। तो यहाँ पर मैं टी लिख देती हूँ, आप लोग पूरा ट्रू लिख दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 7 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, अब 7 ए का एलिमेंट नहीं है। सो सेट में आप लोग देख लें डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो सेट बनाया है इसमें हमारे पास 7 मौजूद नहीं है। ए सेट में 7 मौजूद नहीं है, तो ये बात यहाँ पर ट्रू है। ठीक है डियर स्टूडेंट, कि 7 जो है ना वो ए का एलिमेंट नहीं है, तो ये बात ट्रू है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 10 इज़ एलिमेंट ऑफ ए। सो सेट ए को देख लें डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास 10 मौजूद नहीं है क्योंकि उन्होंने हमें इक्वल टू नहीं बोला था, उन्होंने बोला था लेस देन 10। तो 10 से लेस जो है ना वो 8 तक आएगा, तो 10 जो है ना वो ए का एलिमेंट नहीं है। यहाँ इन्होंने बोला है कि 10 ए का एलिमेंट है, तो ये बात फॉल्स है। अच्छा, 4 पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास गिवन है 0 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देख ले 0 हमारे पास नहीं है क्योंकि उन्होंने हमें पॉजिटिव इंटीजर्स का बोला था, तो वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, सो हमारे पास 0 इसमें इंक्लूड नहीं है, तो ये बात बिल्कुल ट्रू है कि हमारे पास इसमें 0 नहीं है। नाउ पार्ट सी की तरफ मूव करते हैं। पार्ट सी हमारे पास गिवन है यूजिंग द नोटेशन एलिमेंट आर नॉट एन एलिमेंट, डिस्क्राइब वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज़ एन एलिमेंट ऑफ आर इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। अब हम लोगों ने बताना है ये जो हमें नंबर्स दिए गए हैं, क्या ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं या नहीं हैं। सो सबसे पहले 2 हमें दिया गया है। सो डियर स्टूडेंट, हम लोग सेट को अपने करीब ही रख लेते हैं। यहाँ पर देखें 2 हमारे पास ए सेट में मौजूद है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 इज़ एलिमेंट ऑफ ए। 5 हमारे पास इस सेट में मौजूद नहीं है, तो हम लिखेंगे 5 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। 9 हमारे पास इस सेट में मौजूद नहीं है, तो हम लोग 9 को भी लिखेंगे इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, और 4 पार्ट में हमारे पास आ रहा है 6।
सो यहाँ पर हमारे पास 6 मौजूद है, तो 6 इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो यहाँ पर हम एलिमेंट ऑफ सेट ए लिख देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, गिवन दैट b इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12, 15 सो ऑन टू 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन बी। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो n है ना, इसका मतलब है हम लोगों ने नंबर ऑफ एलिमेंट्स का बताना है। ठीक है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले इसकी सीक्वेंस देखेंगे। 3, 6, 9, 12, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है? मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है। ठीक है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 5 15। सो इसी तरह 30 तक, तो इट्स मीन्स 3 10 30 तक हमारे पास ये एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, इस सेट को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट, 30 तक के सारे हम 3 के मल्टीपल्स लिखेंगे। सो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30। तो ये हमारे पास सारे एलिमेंट्स 3 के मल्टीपल्स आ चुके हैं 30 तक। तो ये हमारे पास कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? n एलिमेंट हमारे पास कितने हैं सेट में? सेट बी में 10 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो एन बी हमारे पास क्या आ रहा है? n इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो हमारे पास n जो है ना, सॉरी n, वो क्या है? 10 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास इस सेट में 10 है। नाउ डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिस नाउ हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर 73 पर प्रैक्टिस नाउ 1 है। सो उसको देख लेते हैं। उसमें हमारे पास गिवन है, इट इज़ गिवन दैट c इज इक्वल टू x सच दैट x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर बिटवीन 10 and 18, d इज इक्वल टू x सच दैट x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 10 स्मॉलर देन और इक्वल टू x एंड x इज़ स्मॉलर देन 18। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इसका है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन C एंड इन D इन सेट नोटेशन। हम लोगों ने C और D के सेट नोटेशन में इसके एलिमेंट्स लिखने हैं। और सेकंड पार्ट, चलिए पहले फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट करते हैं, फिर सेकंड पार्ट की तरफ मूव करेंगे। तो हमने एलिमेंट्स C के और D के लिखने हैं। सो यहाँ थोड़ा फोकस कीजिए डियर स्टूडेंट, C में हमसे क्या चीज़ की डिमांड की गई है? C में हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हैं, और कहाँ तक? 10 से 18 के दरमियान में। ठीक है, अब 10 से 18 के दरमियान में इट्स मीन्स 10 और 18 तो उसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 10 से 18 में हमारे पास कौन से होंगे? सो यहाँ देखें डियर स्टूडेंट, हम लोग डिनोट करते हैं सेट को C से, क्योंकि गिवन ही C है। सेट C हमारे पास, अच्छा 10 से अब ग्रेटर हमारे पास 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, अब 18 नहीं लिखेंगे क्योंकि उनके दरमियान वाले एलिमेंट्स हम लोगों ने लिखने हैं 10 से 18 के दरमियान में, तो 11 से 17 तक के एलिमेंट्स C में आ जाएंगे। अब D के एलिमेंट्स देखते हैं। अब D सेट को आप लोग एक मरतबा दोबारा से देख लें। D सेट में बताया गया है कि x सच दैट x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, हमारे पास ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन 10 से स्मॉलर और इक्वल देन है। ठीक है, x इज़ ग्रेटर देन, ठीक है, और इक्वल टू 10 है हमारे पास, तो हम लोग 10 से यहाँ से नंबर लेंगे। लेकिन यहाँ पर देखें इक्वल नहीं है, स्मॉलर देन 18 है। ठीक है, सो x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 एंड स्मॉलर देन 18, तो यहाँ पर इक्वल टू लगा है, तो मीन्स 10 से हम लोग पॉजिटिव इंटीजर को स्टार्ट लेंगे और 18 उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन है, हम 17 तक लेंगे। तो यहाँ पर देख लें, यहाँ पर हम लोग 10 से स्टार्ट लेंगे। सो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इक्वल टू नहीं बताया इसीलिए 18 नहीं लेंगे, और यहाँ पर इक्वल टू बताया है, यहाँ पर 10 इसीलिए लेंगे। सेट C और D के एलिमेंट्स आ चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में हमारे पास है, डू C एंड D कंटेन द सेम एलिमेंट्स, इफ़ नॉट एक्सप्लेन वाई। C और D में क्या सेम एलिमेंट्स हैं? अगर नहीं है तो एक्सप्लेन करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप C और D में जब देखेंगे तो सारे एलिमेंट्स एक जैसे हैं, सिर्फ 10 को छोड़ के। ठीक है, D में, सेट D में 10 ज़्यादा है, बाकी 11 भी है, 12 भी, 13 भी, 14 भी, 15 भी, 16 भी और 17 भी। सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं माँ सिवाय 10 के, जो कि C में नहीं है। तो यहाँ पर इट्स मीन्स दोनों सेट्स
हमारे पास इक्वल नहीं है, सेम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पार्ट 2 के लिए। यहाँ से पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन देनी है कि दोनों सेम हैं या नहीं है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे नो सेट C and D do not contain the same elements because set C does not include 10, which is an element of set D। ठीक हो गया, ये यहाँ पर हमारी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होती है। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पर प्रैक्टिस नाउ 2 है, जो कि हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप लोग के पास पूरी प्लेलिस्ट है चैप्टर 3 की भी, चैप्टर 2 की भी और चैप्टर नंबर 1 की भी, क्लास 6 मैथ्स की और क्लास 5 की मैथ्स में पूरी करवा चुकी हूँ। आप लोग को अगर वहाँ पर कोई भी मसला है आप लोग पूछ सकते हो। क्लास 7 की मैथ्स भी मैं 3 चैप्टर्स तक करवा चुकी हूँ। इंशाल्लाह आगे की मैथ्स में इसी तरह वीडियोस में सॉल्व करके दिखाती जाया करूँगी। अगर आप लोग को कहीं भी कोई भी मसला होता है आप लोग कमेंट्स में मुझसे रब्ता कर लिया करें। ये भी स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में रब्ता करके प्रैक्टिस नाउ की डिमांड की है, तो ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आज हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आप लोग इसी तरह वीडियो को वॉच किया करें। सो कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।